दोस्तों, गजा से इसराइली फौजियों का वीडियो क्लिप जारी, पूरे इसराइल में चीखो पुकार का आलम। हमास ने खामोशी से यहूदी ऐवानों पर लर्जा तारी कर दिया। इसराइली कमांडर ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि सुनकर नफ्ताली बेनेट भी रो पड़ा। हमास ने दुश्मन को निशाने इबरत बना डाला। ना मरने देंगे ना जीने देंगे। इस्माइल हनिया के बयान ने मजीद फौजियों की जानें खतरे में डाल दी। पूरे इसराइल में भागम दौड़ का आलम। आज का दिन यहूदियों के लिए सयाह तरीन दिन करार। 3 बार इसराइल की तरफ से जंग बंदी तोड़ने का बदला एक ही वीडियो ने ले लिया। इसराइली कमांडर इस वक्त कहां और किन हालात में हैं, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मोसाद अब तक इनको वापस लाने में नाकाम क्यों है? क्या इस वीडियो और ऑडियो के बाद हमास इनको सरेआम सज़ा देने वाला है? वीडियो की तफसील में इन सवालात के जवाब के साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीन कौस के साथ किस तरह गद्दारी की है। दोस्तों, ये बात है गुज़श्ता अयाम की, जब हमास मुजाहिदीन की जनब से गजा में कैद किए गए इसराइली फ़ौजी की ऑडियो क्लिप जारी की जाती है। इस ऑडियो क्लिप में इसराइली फ़ौजी कमांडर कुछ ऐसी बातें करता है जिसने नई इसराइली हुकूमत को भी हिला कर रख दिया है, और कुछ ही वक्त बाद पूरे मुल्क भर में एक कोहराम की सूरत हाल पैदा होती है। दोस्तों, इस ऑडियो के साथ साथ हमास मुजाहिदीन की जानब से 2011 में बनाई गई एक और फ़ौजी की वीडियो फुटेज भी जारी की गई थी, जिससे खूब वाज़े होता था कि हमास ने इसराइल की जानब से 3 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर भी जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की। दोस्तों, हमास लीडर ने एकदम से अपनी पॉलिसी को इस कदर तब्दील किया है कि इसराइली ऐवानों में सफ़े मातम की कैफियत है। दोस्तों, खबर का बाकायदा मुताला करें तो हमास की नई हिकमत अमली भी खुलकर सामने आ जाती है, और ये जंगी हिकमत अमली पहले से ज़्यादा ख़तरनाक तरीन होती जा रही है। दोस्तों, ये वाक़या है गुज़श्ता अयाम का, जब अल जज़ीरा अरबी के टिप ऑफ द आइसबर्ग प्रोग्राम में एक शख्स की ऑडियो नशर की गई, जिसकी शनाख्त हमास ने एक इसराइली फ़ौजी कमांडर की हैसियत से करवाई। इसको अज़ादीन अल-कसाम ब्रिगेड ने गिरफ्तार किया था। दोस्तों, नशर किए जाने वाली क्लिप में इस शख्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं रोज़ाना एक बार मरता हूँ और जीता हूँ। इसने कहा कि मेरा यह सवाल है कि क्या इसराइल का वजूद ज़िंदा है? दोस्तों, हमास इस वक्त फुल फॉर्म में आ चुका है। यके बाद दीगरे इसराइली फ़ौजियों की फुटेज जारी करना इसराइल को अंदर ही अंदर से अजियत देकर मारने के मुतरादिफ है। दोस्तों, यहाँ पर एक और ऐसी ही फुटेज हमास की जनब से जारी की जाती है, जिसने इसराइल पर एक बार फिर से आसमान गिरा दिया है, और ये फुटेज थी हमास के कब्ज़े में मौजूद इसराइल के साबिक फ़ौजी गिलाद शालियत की। 2006 में एक बॉर्डर ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए गिलाद शालियत को 2011 में इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम 1027 फ़लस्तीनियों के कैदी तबादले के एक हिस्से के तौर पर रिहा किया गया था। लेकिन अब भी यह गुमान किया जाता है कि हमास के पास ऐसे मज़ीद फ़ौजी भी मौजूद हैं। दोस्तों, कुछ इसराइली पंडितों ने ऑडियो नशर होने के बाद इसको एक प्रोपेगेंडा कहा, और यह भी कहा था कि जिस फ़ौजी के बाद हमास करता है वो फुटेज इसकी है ही नहीं। लेकिन मज़कूरा फ़ौजी की मां ने इसकी तायद करते हुए कहा है कि मेरा बेटा ही है। दोस्तों, ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह इसराइल और हमास के मबैन 11 दिन तक जारी रहने वाली जंग के नतीजे में 250 के करीब अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी थे। और इसराइल ने जंग बंदी पर मुज़ाकरात के वक्त भी ये बात कही कि हमास के कब्ज़े में इसराइलियों की रिहाई की जाए, लेकिन हमास ने भी इस पर अपनी शर्त रखते हुए इसको मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, फ़लस्तीन की इस्तकामती तंजीम हमास ने मकबूसा फ़लस्तीन में अमेरिका की सरकर्दगी और सेहूनी फ़ौज की मौजूदगी में जारी फ़ौजी मशकों में बाज़ इस्लामी अरब ममालिक की शिरकत को हदफ और तनकीद बनाया। अरना न्यूज़ के मुताबिक हमास ने अमेरिका की सरकर्दगी में नेटो और गाज़ब सेहूनी हुकूमत के शाना बशाना बाज़ अरब और इस्लामी ममालिक की फ़ौजी रिहर्सल को फ़लस्तीन और किबला अव्वल के साथ गद्दारी से ताबीर किया, और इस्लामी अरब ममालिक से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर गाज़ब सेहूनी हुकूमत के साथ अपना मदनी और फ़ौजी ताउन ख़त्म करें। हमास के बयान में आया है कि अर्ज़ फ़लस्तीन की गाज़ब सेहूनी हुकूमत के शाना बशाना फ़ौजी मशकों में शिरकत से जहां उस गैर कानूनी हुकूमत की तायद होती है,
وہیں فلسطینیوں کی مزید سرزمینوں کو ہڑپنے اور ان کے خلاف جاری صہیونیوں کے شیطانی منصوبوں اور ظلم و تشدد کے سلسلے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ خیال رہے کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو افواج کی فوجی مشقیں 28 جون کو شروع ہوئی ہیں، جو 2 ہفتوں تک جاری رہیں گی۔ اس مشقوں میں غاصب صہیونی فوج کے علاوہ قبلہ اول کے غدار بعض نام نہاد اسلامی اور عرب ممالک کی افواج بھی شامل ہیں۔ دوستو ادھر یو اے ای کے بعد بحرین کی آمرانہ حکومت نے خالد یوسف الجلاہمہ کو مقبوضہ فلسطین کے لیے اپنا پہلا سفیر متعین کیا ہے۔ بحرین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ الجلاہمہ جلد ہی اسرائیل میں پہلے سفیر کے طور پر اپنا کام شروع کرنے والے ہیں۔ الجلاہمہ اس سے پہلے امریکہ میں بحرین کے نائب سفیر تھے۔ بحرین اور صہیونی حکومت نے 15 ستمبر 2020 کو امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی سے واشنگٹن میں اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کا معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے بعد دونوں فریقین کے درمیان متعدد شعبوں میں بھی سمجھوتے ہوئے تھے۔ 1 مہینہ پہلے بھی بحرین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی تھی کہ موساد کے سربراہ یوسی کوہن بحرین پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بحرین کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ صہیونی حکومت اور بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت کے درمیان سمجھوتے کے اعلان کے 1 مہینے بعد اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کا اعلان کیا تھا۔ صہیونی میڈیا نے منگل کے روز رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے اتوار کی رات روم میں اپنی بحرینی ہم منصب عبداللہ لطیف الزیانی سے ملاقات کی تھی۔ دوستو اب اگر بات کریں اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان تعلقات کی، تو متحدہ عرب امارات میں 5000 اسرائیلیوں کو شہریت دے ڈالی ہے۔ امارات لیکس نامی ایک سائٹ نے 2 روز قبل انکشاف کیا تھا کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران قوانین کی تبدیلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 5000 اسرائیلیوں نے متحدہ عرب امارات کی شہریت حاصل کر لی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وساطت سے گزشتہ سال ستمبر میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔